बाबा साहब के इस देश पर बहुत एहसान है, लेकिन सरकार पिछले 20 सालों से जो हमारी मांग है उसको मान नहीं रही। एक एहसान जो बाबा साहब का है वो ये है कि भारत का संविधान को लिखकर देना, ये देश के ऊपर बाबा साहब का बहुत बड़ा एहसान है। गांधी जी को सरकार ने 50 एकड़ जमीन राजघाट दिल्ली को दी है, तो बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के जो 26 अलीपुर का बंगला है उसके अगल बगल के 8 बंगले यानी 8 एकड़ जमीन और हम लेके रहेंगे। सरकार हमें 8 एकड़ जमीन और देना चाहिए। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है, उसको सम्मान का सर्वोच्च दर्जा दिलाया गया है, तो बाबा साहब अंबेडकर की भी इस महापरिनिर्वाण भूमि के बंगले 26 अलीपुर को भी दिल्ली में सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए हम लड़ेंगे। आज राज्य स्तरीय इस जय भीम मेला समारोह और संविधान दिवस समारोह कि आप आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि लगभग 12 वर्षों के बाद मुझे फिर उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया है। अभी जय भीम का बहुत बढ़िया उन्होंने गीत सुनाया, तो मैं मंचासीन अतिथियों का नाम लेने के पहले 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं कि आओ दलितों हम अपनी भीम शक्ति में, आओ दलितों हम अपनी भीम शक्ति में इतनी ताकत घोल दें कि आवाज दे विधानसभा में, आवाज दे संसद में और आवाज दे शमशान में, तो वहां के मुर्दे भी जय भीम बोल दे, जय भीम बोल दे। आज के इस मंच पे उपस्थित इस समिति समारोह समिति के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप वासनिकर जी, हमारे अंबेडकर नामा यूट्यूब के संचालक और दिल्ली से पधारे प्रोफेसर रतनलाल जी, हमारे बीपी मंडल साहब जिनका नाम बहुत विश्व और देश में चर्चित है, उनके परिवार से आए सम्मान्य सूरज मंडल जी, हमारे डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण भूमि जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ दिल्ली में, 26 अलीपुर रोड दिल्ली, उसके राष्ट्रीय महासचिव सुनील रामटेके जी और मंच पे उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष समिति के नेकराम रामटेके जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सुनील अनिल खोबरागड़े जी, हमारे मंच पे उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, बुद्धिजीवीगण और महिलाएं, खासकर हमारी तमाम महिलाएं जो बैठी हैं, और यहाँ उपस्थित सभा में समारोह में मेरे भीमराज के जय भीम वाले बेटों और जय भीम वाली बेटियों, मैं एक छोटे से गांव से निकल के जब सन 80 में भोपाल गया था तो मैं जानता था कि महाराष्ट्र में ही हमारे बाबा साहब अंबेडकर के स्थान है। एक
दीक्षा भूमि नागपुर और दूसरी चैत्य भूमि मुंबई। और पूरे देश के लोग, विश्व के लोग ये समझते थे कि नागपुर बाबा साहब की जन्मभूमि है, 14 अप्रैल को जाते हैं, और मुंबई बाबा साहब की मुंबई में मृत्यु हुई है, महापरिनिर्वाण हुआ है, तो हम लोग 6 दिसंबर को मुंबई जाते हैं। लेकिन हमने उत्तर भारत में 2 स्थान खोजे। एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि इंदौर के पास मध्य प्रदेश में महू में, जहां मिलिट्री में बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी रामजी सकपाल जी सूबेदार थे, वो मकान जहां बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए थे। और दूसरा दिल्ली में 26 अलीपुर रोड, दिल्ली विधानसभा के सामने, जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु महापरिनिर्वाण हुआ था। ये 2 उत्तर भारत में स्थान ढूंढे और सन 80 से लेके लगातार हमने इन 42 सालों में जो आंदोलन चलाया, उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज महू जन्मस्थली में बाबा साहब अंबेडकर का सांची स्तूपा जैसे बहुत सुंदर स्मारक बनकर तैयार हो गया है। और हमने तो 25-50 लोगों से आंदोलन की शुरुआत की थी, आज 5 से 10 लाख लोग उत्तर भारत के मध्य प्रदेश के महू जन्मभूमि में आने लगे। आप गए कभी जन्मभूमि महू? हाथ उठाइए जो लोग जन्मभूमि महू गए। वो स्मारक हमने बनाया। और दिल्ली आप गए बाबा साहब की महापरिनिर्वाण भूमि? कौन कौन गए? हाथ उठाए। हाँ, तो मुझे एक बात याद आ रही है और उसके बाद में अपना, तो बाबा साहब की महापरिनिर्वाण भूमि का भी आंदोलन चल रहा है। और मैं इस मंच पे, चूंकि 6 दिसंबर को दिल्ली में हमारे देश भर की दलितों की रैली, अंबेडकर अनुयायियों की रैली हो रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ आमंत्रित करने के लिए भी आया हूँ। मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान के लिए हमें लड़ना पड़ता, ये कितने दुख की बात कि हमने दिल्ली में 20 साल लगातार आंदोलन चलाया। उसके बाद हमें 2018 में बाबा साहब के 26 अलीपुर रोड के बंगले पर एक सुंदर स्मारक बनाने की हमने जीत और उपलब्धि हासिल की है। ये हमारी कमेटी ने बनाया है दिल्ली में। मुझे याद है कि जब दिल्ली में सन 2000 में हमने 26 अलीपुर रोड की कमेटी बनाई थी, रामविलास पासवान जी के यहाँ बैठ के सभी पार्टी के दलित नेताओं को इकट्ठा करके हमने कहा था, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है, उसको सम्मान का सर्वोच्च दर्जा दिलाया गया है, तो बाबा साहब अंबेडकर की भी इस महापरिनिर्वाण भूमि के बंगले 26 अलीपुर को भी दिल्ली में सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए हम लड़ेंगे। हमने कहा आप किसी भी पार्टी में काम करो, बहुजन में करो, समाजवादी में करो, कांग्रेस में करो, बीजेपी में करो, रिपब्लिकन पार्टी में करो, किसी में भी करो, लेकिन बाबा साहब की इस भूमि के लिए, सम्मान के लिए एकजुट होकर लड़ना है। और सबको ये मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे बाप हैं और उनकी हम औलाद हैं और लड़ते रहेंगे। इसलिए ये कमेटी बनी है। हमने जीत हासिल की, लेकिन हमें क्या मिला? वो एक बंगला 26 अलीपुर रोड का, जो 1 एकड़ से भी बहुत कम है। और गांधी जी की समाधि को
50 एकड़ जमीन दी गई है और बाबा साहब अंबेडकर को 1 एकड़ जमीन दी गई है। हम 20 साल से कार्यक्रम करते हैं, केजरीवाल के बंगले के सामने पूरा रोड ब्लॉक करके, बहुत मुश्किल से हमें परमिशन मिलती है। अभी हमने जो घोषणा की है 6 दिसंबर के आंदोलन की दिल्ली में, उसमें हमने 3 मांगे और 1 मांग और हमने जोड़ी है। 3 मांगे हैं। गांधी जी को सरकार ने 50 एकड़ जमीन राजघाट दिल्ली को दी है, तो बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के जो 26 अलीपुर का बंगला है, उसके अगल बगल के 8 बंगले यानी 8 एकड़ जमीन और हम लेके रहेंगे। सरकार हमें 8 एकड़ जमीन और देना चाहिए। ये हमारी एक मांग। दूसरी मांग है कि गांधी जी की समाधि राजघाट के लिए 2 कानून भारत की संसद ने पारित किए हैं। एक 1951 और दूसरा है 1958, 1951 और 1958। उसके तहत ये प्रावधान किया गया है उस कानून के तहत कि विदेशों के जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनयिक इंडिया आएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो वो बाबा साहब अंबेडकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चक्र चढ़ाने के लिए जाएंगे, ऐसा उसमें प्रावधान है। हमारा ये सरकार से कहना है, पिछले 20 साल से कह रहे हैं कि सरकार ने जो कानून गांधी की समाधि के लिए बनाया है, वैसा ही कानून बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण भूमि के लिए वैसे ही प्रावधान और दर्जा होना चाहिए। ये हमारी मांग। हमारा कहना है कि भारत की सरकार ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बोल के ये सम्मान दिया है, राष्ट्रपिता मानकर ये सम्मान दिया है, तो बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण स्थल को भी संविधान पिता मानकर ये दर्जा देना चाहिए। देश का संविधान पिता मानकर दर्जा देना चाहिए। तीसरी मांग है कि बाबा साहब अंबेडकर के 26 अलीपुर के उस समाधि महापरिनिर्वाण स्थल को विश्व की पर्यटन सूची में शामिल करना चाहिए, ताकि विदेशों से, दुनिया से जो भी लोग भारत आए तो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल के लिए वहां बाबा साहब का इतिहास और बाबा साहब के स्मारक की पूरी जानकारी बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व की होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का जो दिल्ली का बंगला है 26 अलीपुर रोड, वो क्या है? वो हमारा मक्का मदीना है, वो हमारा गिरजा गुरुद्वारा है, वही हमारी काशी अयोध्या है, और उनसे भी बड़ा हमारा अगर कोई स्थान है तो बाबा साहब का वो 26 अलीपुर रोड दिल्ली का बंगला है, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर हम सब लोगों को सम्मान और अधिकार दिया है। बाबा साहब अंबेडकर ने वहां बुद्धा एंड इस धम्मा धर्म ग्रंथ हमारा लिख करके वहां से हमको ये धर्म ग्रंथ उपलब्ध कराया है। बाबा साहब अंबेडकर ने वहां से नागपुर में जो दीक्षा हुई है 14 अक्टूबर 56 को और 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, तो वो दीक्षा का भी नागपुर का संचालन बाबा साहब ने दिल्ली के उसी बंगले से किया है। तो दिल्ली के उस बंगले से हमारी एक भगवान के रूप में बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमको दर्जा दिया है, हमने जो बाबा साहब से हमने जो सम्मान प्राप्त किया है, अब वो सम्मान बाबा साहब के लिए लौटाने की जरूरत है और हम सब लोगों को लड़ने की जरूरत है। आज हमने छत्तीसगढ़ की प्रदेश कमेटी जो महापरिनिर्वाण भूमि की है उसकी बैठक की है। हमने पूरे इंडिया में 20 राज्यों का दौरा किया है। सभी जिला कमेटियां हमारी 20 राज्यों में गठित है और 8-9 राज्य वहां हो रही है और इसको एक बड़ा जन आंदोलन हम दलितों में बना रहे हैं। मित्रों, बाबा साहब के इस देश पर बहुत एहसान है, लेकिन सरकार पिछले 20 सालों से जो हमारी मांग है उसको मान नहीं रही। एक एहसान जो बाबा साहब
का है वो ये है कि भारत का संविधान को लिखकर देना, ये देश के ऊपर बाबा साहब का बहुत बड़ा एहसान है। क्योंकि संविधान लिखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, उस वक्त के भारत के नेता पूरे दुनिया में घूम रहे थे। लोगों ने कहा, विदेशी लोगों ने, कि आपके यहाँ तो हीरा पड़ा है, कानून का विशेषज्ञ है, अगर उससे ये संविधान लिखा है तो उससे उत्तम कुछ होगा नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा। अगर कोई मनुवादी, कोई ब्राह्मणवादी अगर भारत का संविधान लिखता तो आज भारत के कई टुकड़े हो गए होते, भारत की सद्भावना खत्म हो गई होती। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है। दूसरा एहसान है महात्मा गांधी की जान बचाना। महात्मा गांधी की जान बचाना, जो 1932 में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो अधिकार प्राप्त किया था, उसके खिलाफ गांधी ने जो अमरण अनशन पर बैठे, गांधी जी अपने जीवन में 26 बार अमरण अनशन पर बैठे, सत्याग्रह किया, और एक सत्याग्रह उन्होंने दलितों के खिलाफ किया। और बाकी इसीलिए हमारे लोग गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये पूना पैक्ट जो हुआ है बाद में, इससे हमको जो सेपरेट इलेक्टोरल का अधिकार था वो वापस ले लिया गया। और आज जो इस देश में आज़ादी के 70 साल के बाद जो हमारे विधायक, सांसद जो सेपरेट इलेक्टर खत्म होने के बाद जो चुन के जा रहे हैं, वो गूंगे, बहरे, लूले, गुलाम ऐसे हमारे एमएलए और सांसद चुन के विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं और वहाँ हमारी बात को उठाते नहीं हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि अगर मैं पूना पैक्ट नहीं करता हूँ तो गांधी की मृत्यु हो जाएगी, और गांधी की मृत्यु का आरोप मुझ पे और मेरे देश के दलित समाज पर लगेगा, इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट किया। तो गांधी की जान बचाया, ये भी बहुत बड़ा बाबा साहब के ने इस देश के ऊपर एहसान किया है। तीसरा एहसान ये है कि जो देश की आज़ादी के समय मुसलमानों ने कह दिया कि हम जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान बनाएंगे, हम भारत में यहाँ के लोग जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, यहाँ के शासक बनना चाहते हैं, उनके साथ, उन ब्राह्मणवादी लोगों के साथ नहीं रहेंगे। तो बाबा साहब को भी ये इशारा किया गया कि बाबा साहब, जिन्ना पाकिस्तान मांग रहा है तो आप दलितिस्तान क्यों नहीं मांगते? लेकिन बाबा साहब ने कि ये मनसा रही, ये धारणा रही, बाबा साहब का ये उत्तर रहा कि मैं अपने भारत भूमि का, मैं मूल निवासी, मेरे समाज की जमीन का बंटवारा नहीं कर सकता। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो टुकड़े हो गए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रभक्ति के कारण अपना अलग दलितिस्तान नहीं मांगा। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा एहसान इस देश पर है। तीसरा जो है, चौथा जो है, वो चौथा एहसान है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म लिया। बाबा साहब अम्बेडकर के पास बहुत सारे इस्लाम धर्म के, बहुत सारे मुसलमान मौलवी आए, ईसाई धर्म के बहुत सारे फादर, आर्च बिशप, बहुत सारे पादरी लोग आए कि बाबा साहब ईसाई बन जाओ, बाबा साहब अम्बेडकर आप इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म स्वीकार ना करके भारत के ही संस्कृति के प्राचीन बौद्ध धर्म को अपनाया। ये भी बाबा साहब का इस देश पर बहुत बड़ा, और खासकर हिंदू धर्म के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन इस देश के मनुवादी, इस देश के ब्राह्मणवादी बाबा साहब अम्बेडकर के एहसान को भूल गए। अभी एक दलित घटना को लेकर मैं दिल्ली में एक मंत्री से मिला, मेरे साथ 4-5 लोग थे। हमने कहा भैया 6 दिसंबर को दिल्ली में मांगों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन और रैली दिल्ली में हम रख रहे हैं, आप उसमें आइए। तो उस मंत्री ने हमसे कहा
कि भाई आप जो कर रहे हैं आंदोलन वो पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, हम इसमें नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई मैं भी तो 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन पिछले 40 साल से मैंने जन्मभूमि और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के लिए आंदोलन किए हैं, उसमें पार्टी की क्या बात हो गई। तो उसने कहा नहीं साहब, गजबीये साहब, पार्टी हमारी माँ है और नेता जो है वो हमारा बाप है, हम पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये जो दलित नेताओं की, खासकर मैं दलित मंत्री की बात कर रहा हूँ, ये जो देश के अंदर इस समय जो चल रहा है कि लोग समाज को कम और पार्टी को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, पार्टी को माँ, नेता को बाप, ऐसे में फिर बाबा साहब अंबेडकर का मिशन और आंदोलन कैसे चलेगा। मैं ये आखिरी में अपनी बात, चूँकि मैं अभी दिल्ली में मीटिंग में ही मैंने कहा था, रामटेके साहब थे कि अब दिल्ली के आंदोलन की बागडोर आप संभालना। मैंने अपने जीवन में जन्मभूमि में स्मारक बना दिया, दिल्ली के महापरिनिर्वाण भूमि में स्मारक बना दिया। दिल्ली का अधूरा काम है, उसे पूरा करना है। अभी मेरे को अटैक पड़ गया, लीवर मेरा अटैक पड़ गया, मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रहा, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं ठीक से बोल भी नहीं सकता हूँ, ठीक से कुछ याद भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने रामटेके साहब से कहा था कि दिल्ली की बागडोर अब धीरे धीरे आपको आपके हाथ में लेना चाहिए। अंतिम बात में कह के, क्योंकि मैं अब आज मेरा मुंह भी सूख रहा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छे वक्ता हैं सूरज मंडल जी, बहुत अच्छे वक्ता हैं हमारे रतन लाल जी, उनको भी आप सुनेंगे। मुझे तो परिनिर्वाण भूमि दिल्ली के आंदोलन के बारे में कहना था, तो मैंने अपनी बात कही। अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि किसी को महबूबा से इश्क होता है, महबूबा समझते हैं ना, किसी को महबूबा से इश्क होता है, किसी को बीवी से इश्क होता है, किसी को अपने पद ओहदे, अपनी धन दौलत, गाड़ी बंगले, टीवी से इश्क होता है। कोई बड़े बड़े पदों पे रहकर केवल मर जाता, कोई केवल बड़े बड़े पदों पर रहकर केवल मर जाता है, और कोई बड़े पदों पर नहीं रहता लेकिन बड़े बड़े काम करके अमर हो जाता है, बड़े बड़े काम करके अमर हो जाता है। एक बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने इस देश से इश्क किया, इस देश के दलितों से इश्क किया। उन्होंने अपने परिवार के लिए कोई ऐशो आराम का, दौलत और कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, कंपनी और दौलत और कोई साधन नहीं छोड़ा है। छोड़ा है तो बाबा साहब अंबेडकर ने हम सबके लिए बुद्धा, बौद्ध धर्म, बुद्धा एंड इस धम्मा, और भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने छोड़ा है। ये बाबा साहब अंबेडकर की पूंजी है। मित्रों, किसने सताया तुम्हें, किसने गिराया तुम्हें, किसने जगाया तुम्हें, किसने उठाया तुम्हें, किसने अपने गले से लगाया तुम्हें, ये समझना पड़ेगा कि किसने गिराया तुम्हें, किसने दबाया तुम्हें, किसने जगाया तुम्हें, किसने उठाया तुम्हें, किसने अपने गले से लगाया तुम्हें। करोड़ों डरे हुए लोगों और लाखों दुश्मनों के बीच पैदा हुआ एक लीडर, और नाम है उस भगवान का दोस्तों भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। जय भीम, जय भारत।